बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन मद में राशि हुआ जारी। दशहरा से पहले वेतन होगा भुगतान। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन भुगतान की प्रक्रिया अब तेज होने की उम्मीद। और इधर पंचायत चुनाव के छठे चरण का नामांकन बीते दिन से हो गया है प्रारंभ। दर्जनों की संख्या में लोग कर रहे हैं अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को प्रखंड तक बनेगी प्रबंधन इकाइयां। नए नामों से 2 हिस्सों में बटी लोजपा। किसी को मिला जहाज तो किसी को मिला सिलाई मशीन। यानी कि कह सकते हैं कि चीन पाक से डर नहीं, वायुसेना प्रमुख। ड्रग्स मामले में 4 और हुए गिरफ्तार। कहीं पुल बनाकर छोड़ दिया तो कहीं सड़क। विपक्ष एक हुआ तो भाजपा का सफाया तय। राज्य के 17 लॉ कॉलेजों में नामांकन की मिली अनुमति। 6 में लगी रोक। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा दोनों सीटों पर मजबूती से लड़ेगा एनडीए, जीत सुनिश्चित। नमस्कार, देख रहे हैं आप मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे कार्यक्रम में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन उससे पहले कहना है, खबर जानने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो बंधु सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और चलिए अब खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खबर लेते हैं बिहार में पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को पहली खबर इसलिए ले रहे हैं कि आज चारों ओर पंचायत चुनाव की ही चर्चा है, तो आपको भी हम इस चर्चा में शामिल कर देते हैं। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है और तीसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया यानी मतदान कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इधर 5 चरणों का नामांकन हो गया है और छठे चरण का नामांकन का कार्य बीते दिन से शुरू है। 37 जिलों के 57 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। इस चरण के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा, यानी कि दीपावली के एक दिन पहले। हालांकि आपको बता दें कि पहले दिन नामांकन की रफ्तार कम रही, लेकिन आज संभावना जताई जा रही है। अगर लोगों की बात करें तो आज नामांकन की प्रक्रिया काफ़ी तेज रहेगी, यानी नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या आज काफ़ी अच्छी रहेगी। आज शुभ मुहूर्त दिखाकर लोग नामांकन करने जा रहे हैं। उसके बाद 9 तारीख को भी खास भीड़ होने की संभावना है। और अंतिम दिन तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, यानी कि छठे चरण के नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जीत के बाद अगर जीत का जश्न इस रूप में मनाएं कि अगर किसी को नुकसान होता है या किसी को कष्ट होता है तो जीत के बाद भी आपको जेल जानी पड़ सकती है। इसलिए जीत का जश्न जो है संभल कर मनाने की ज़रूरत है, सोच समझ कर मनाने की ज़रूरत है। बाकी नामांकन के बाद आप सतर्क रहें ताकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो सके। तो हम दूसरी बड़ी खबर पर हम बात कर लेते हैं जो शिक्षा जगत से है। शिक्षा जगत से अगर बातें कर लो तो बिहार के नियोजित शिक्षक हमेशा हर महीने हर बार अपने वेतन के लिए चिल्लाते रहते हैं और समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। इधर मंत्री और पदाधिकारी हर बार यह वादा करते हैं कि बस कुछ ही महीने बाद शिक्षकों का वेतन प्रत्येक माह के 5 तारीख से पहले या 10 तारीख से पहले मिलता जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन खैर कुछ भी हो, दशहरा से पहले वेतन देने की मुहिम शुरू हो गई है और राशि भी जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के अगस्त माह के वेतन भुगतान के लिए 910 करोड़ 69,58,464 रुपये जारी कर दिए हैं। 1 माह का वेतन जारी किया गया है। इधर बिहार के शिक्षकों ने कमेंट किया सोशल मीडिया पर कि ऊँट के मुंह में जीरा। सितंबर, अगस्त और सितंबर 2 महीने का वेतन और मात्र 1 महीने का आवंटन वो भी दशहरा को देखते हुए जारी किया गया है। तो यह क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा है।
उनका कहना है कि जबकि कम से कम अगस्त सितंबर का दोनों का वेतन मिलना चाहिए था इस पर्व को देखते हुए, लेकिन फिर भी हम लोग के साथ में सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। अगर दूसरी खबर की ओर अगर चर्चा कर ले तो दोस्तों यह बहुत बड़ी खबर है नियोजित शिक्षकों को लेकर ही। नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन भुगतान को लेकर अब रफ्तार तेज होता दिख रहा है, यानी कि 15% की वेतन वृद्धि दीपावली के बाद शीघ्रता से होने की संभावना जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक जो हैं महीनों से 15% वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। इधर बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की अगर बातों को सुने जाने तो उनका कहना है वित्त विभाग की अनुमति मिलते ही शिक्षकों को 15% बढ़ोतरी के साथ वेतन का भुगतान आरंभ हो जाएगा। वित्त विभाग में तो फाइल महीनों से गया हुआ है, लेकिन अटकता भटकता हुआ लगा हुआ है। आखिर कब तक आएगा यह शिक्षकों का मानना है, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि अब नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों को वेतन वृद्धि का इंतजार जो है अब शीघ्रता से खत्म होगी और दीपावली के सौगात के रूप में नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। चलिए अब कुछ और बातें शिक्षा विभाग से ही कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ बदला सा दिखाई देगा, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को प्रखंड तक बनेगी प्रबंधन इकाइयाँ। नई शिक्षा नीति में यह भी एक बदलाव है। अपर मुख्य सचिव बोले अनुशंसाओं को लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य के 17 लॉ कॉलेजों में नामांकन की मिली अनुमति, 6 में लगी रोक। इधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने राज्य के 17 लॉ कॉलेजों में नामांकन अनुमति प्रदान कर दी है। 6 लॉ कॉलेजों को सभी सीटों पर नामांकन की अनुमति मिली है, जबकि 9 कॉलेजों में सीटें घटा दी गई है। इधर बिहार की मुख्यमंत्री की चर्चा कर लें, राजनीतिक बातों की चर्चा कर लें तो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और एनडीए का मानना है कि दोनों सीट एनडीए के पाले में होंगे, लेकिन महागठबंधन राजद का मानना है कि यह सीटें राजद जीतेगी। लेकिन राजद यानी महागठबंधन अब 2 फाड़ में हो गए। कांग्रेस बिल्कुल अलग, कांग्रेस भी अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दोनों सीटों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि दोनों सीटों पर मजबूती से लड़ेगा एनडीए। विधानसभा उपचुनाव की ये बातें हैं। दोनों सीटें जदयू ने जीती थी, जनता मालिक है, वह फैसला करेगी। बारिश से प्रभावित जिलों में सर्वेक्षण के बाद पत्रकारों से कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातें, यानी कि कहना है कि 2 सीटें या जो सीटें हैं एनडीए के पाले में था और फिर ही जदयू के ही यह पाले में ही होगा। जनता मालिक है, फैसला करना उनका काम है। इधर लालू यादव एक बार फिर से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि ये दोनों सीटों के लिए लालू प्रसाद चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे। इस सवाल के जवाब पर बिहार के मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आज कौन सी यह नई बातें हैं, वो तो जेल में भी रहकर किया करते थे राजनीति, तो अब तो जेल से बाहर रहते, इसमें उनका यह काम है। हालांकि दोनों तरफ से जवाब सवाल हुए हैं और इधर लालू प्रसाद जो हैं कल मुखाबित हुए हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा है कि भाजपा ने हमेशा नफरत फैलाया है, जनता इसके डिजाइन को समझ रही है और वॉच कर रही है। श्री प्रसाद मंगलवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में अंतिम दिन उतर बिहार के पार्टी के जिला व प्रखंड अध्यक्ष सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कर रहे थे। इधर लालू प्रसाद ने यह भी कहा कि मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया है, जबकि तेज प्रताप यादव ने कहा था कि पिताजी को बंधक बनाकर रखा गया है, लेकिन इसको उन्होंने खंडित कर दिया है, खारिज कर दिया है। हम तो पेड़ के नीचे बैठ टिकट पर साइन कर देते थे। राजद प्रमुख ने कहा कि राजद सेल्फ मेड पार्टी है। कांग्रेस में पता चलता था कि कई नेता टिकट के लिए घूम रहे हैं, टिकट आला कमान देगा, दिल्ली में निर्णय होगा। हम तो पेड़ के नीचे बैठ के ही टिकट पर साइन कर देते थे। यह लालू जी का एक बड़ा बयान आया है। अगर आगे की बात कर लें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
यह जरूर सक्रियता दिखाई है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सर्वेक्षण कराई है और खुद भ्रमण किया है। आपको बता दें कि उन्होंने एक खास निर्देश भ्रमण के दौरान बीते दिन दिया। 11 जिलों में समीक्षा की मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है। 11 जिलों की हवाई सर्वेक्षण, सभी जिलों के प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत एवं सहायता तत्काल उपलब्ध कराएं। सीएम नीतीश कुमार का कहना है सभी डीएम 3 दिन में फसल क्षति की रिपोर्ट दे। सख्त हिदायत दी गई है हवाई सर्वेक्षण के बाद। इधर मिशन मोड में पूरा करना होगा 5.5 लाख पीएम आवास है। बिहार में ए और बी श्रेणी में बटा गया जिलों को समय सीमा तय कर दिया गया है। ए में 26 जिले हैं और बी में 12 जिले हैं। यानी कि मिशन मोड में जो है इसमें बांधा गया है 31 अक्टूबर तक ए श्रेणी वाले जिलों तथा 30 नवंबर तक बी श्रेणी वाले जिलों में आवास पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये श्रेणी में कौन कौन से 26 जिले हैं, ध्यान से सुनिएगा। पटना, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, सारण, जमुई, गया, वैशाली, मुंगेर, शिवहर, सहरसा, भोजपुर, लखीसराय, नवादा, गोपालगंज, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, सिवान, कैमूर, नालंदा, बक्सर, शेखपुरा और किशनगंज हैं। और बी श्रेणी में 12 जिले हैं जिसमें चिन्हित किए गए हैं। श्रेणी बी में चिन्हित जिलों में आवासों को 30 नवंबर तक 2021 तक पूरा कराने की बातें कही गई है। इन जिलों में समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बांका, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मधेपुरा को शामिल किया गया है। इधर अगर कांग्रेस की बातें करें तो कांग्रेस ने दोनों सीटों के लिए उम्मीदवार उतारे और पेट्रोल 111 और डीजल 100 के पार पहुंचा। इधर एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन पर्चे भरे। 6 माह में फाइजर के टीके का असर हुआ आधा और नए नामों से 2 हिस्सों में बटी लोजपा में टकरार बढ़ती जा रही है। पारस गुट की लोजपा का नाम रालोजप्पा और चिराग गुट के लोजपा का रामविलास है। यानी नए नामों के साथ रामविलास पासवान की बनाई लोक जनशक्ति पार्टी मंगलवार को वैधानिक तौर पर भी 2 हिस्सों में बट गई। नए नाम देकर चुनाव आयोग ने पारस और चिराग दोनों गुटों को अलग अलग पार्टी होने पर औपचारिक मुहर लगा दी है। केंद्रीय खास प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस गुट के नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजप्पा होगा। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के गुट को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी और कॉस्ट्यूम होगा रामविलास। पारस गुट को सिलाई मशीन और चुनाव चिन्ह के तौर पर आवंटित किया गया है। चिराग गुट को हेलीकॉप्टर दिया गया है। सिलाई मशीन पारस गुट को दिया गया है और चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर दिया गया है। चीन पाक से कोई डर नहीं, वायुसेना प्रमुख का कहना है। 2 टूक जवाब दी गई है। ड्रग्स मामले में 4 और गिरफ्तार किए गए हैं। बलबीर बागवरी गद्दी ने नए महंत और पंचायत चुनाव की तैयारी अब तेज रफ्तार से होने लगी है और अंतिम चरण में 6ठे चरण का शुरुआत हो गया है नामांकन का। नामांकन बीते दिन से शुरू है 6ठे चरण का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।